अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा स्टाइल परफेक्ट है तो ये वीडियो तुम्हें शॉक करने वाली है, क्योंकि कुछ फैशन मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो तुम्हें इंस्टेंटली अनअट्रैक्टिव बना देती है और तुम्हें पता भी नहीं होता। तुम इतनी मेहनत से रेडी होती हो, आउटफिट चूज करती हो, मेकअप करती हो, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि लुक उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। सच ये है, प्रॉब्लम तुम्हारी ब्यूटी में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी छोटी छोटी फैशन मिस्टेक्स में है जो तुम्हें खुद भी रियलाइज नहीं होती। 90% गर्ल्स अननोइंगली ये मिस्टेक्स करती हैं और शायद तुम भी उन्हीं में से हो। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये 9 मिस्टेक्स तुम्हारी पर्सनैलिटी को अंडर कॉन्फिडेंट और एवरेज दिखाती है, इवन अगर तुम एक्चुअल कॉन्फिडेंट हो। मेक श्योर एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट वाली मिस्टेक तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज कर देगी। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है ट्रेंड फॉलो करना। क्या दीदी, ट्रेंड फॉलो करने से ही तो हम मॉडर्न और अप टू डेट लगते हैं। समझाती हूँ, रुको। तुमने कभी नोट किया है कि कोई भी चीज वायरल होती है, फिर वो चाहे कोई इयररिंग हो, सॉन्ग हो या कोई भी ड्रेस, लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो करने लग जाते हैं, चाहे वो उन पर सूट करे या ना करे। अब खुद सोचो, जो चीज सब लोग कर रहे हैं वो तुम भी करोगी तो तुम कैसे यूनिक और अट्रैक्टिव लगोगी। तुम्हें पता है, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। किसी भी चीज का फैशन आता ना तो बस ब्लाइंडली उसको फॉलो करने लग जाती, वो मुझ पर सूट करे या नहीं। और सच में कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ ये मिलता था, ये तो उसी इन्फ्लुएंसर ने भी पहना था ना यार, उस पे ज्यादा सूट कर रहा था। और सबसे बुरी चीज तो मुझे ये लगती है कि जिस चीज का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ जाता है ना, वो आउट ऑफ वैल्यू हो जाती है। उसको देखकर ना कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, वो चीज रुल जाती है। जैसे किसी भी म्यूजिक का ट्रेंड आता है ना तो हर टिकटॉक, हर सोशल मीडिया ऐप में वही म्यूजिक चल रहा होता है कि सुन सुन के कान पक जाते हैं। और ऐसे ये कश्मीरी चूड़ियाँ, पेंट वाले दुपट्टे, स्क्रैचेस, लोगों को एकदम क्रेज हो जाता है कि उनके पास भी यही चीजें होनी चाहिए। अब तुम्हें मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम्हारा कल्चर शलवार कमीज का है और तुम शॉर्ट्स में घूमना शुरू कर दो और सारे तुम्हें घूर घूर कर देखें और तुम उसी में खुश हो रही हो। बस अपनी कॉमन सेंस यूज करो, ऐसा स्टाइल चूज करो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट करे, सोसाइटी के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और साथ ही तुम्हें एक यूनिक और कॉन्फिडेंट लुक दे। तो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, कुछ ऐसा करो कि सब तुम्हें फॉलो करें। जाहिर है तुम बहुत ही अच्छी यूनिक लग रही होगी तो सबका ही दिल चाहेगा ना कि वो भी वही करे जो आप कर रही हो, ताकि वो भी अच्छे लग सके। क्या दीदी, हमसे तो ना हो पाएगा। रुको जरा, सब्र करो। वीडियो लास्ट तक देखो, सब हो जाएगा। सबसे डेंजरस मिस्टेक जो यूजुअली लड़कियां करती हैं, स्किन केयर को इग्नोर करना। मतलब आउटफिट फुल वीआईपी मोड में होता है लेकिन फेस ऐसे लग रहा होता है जैसे उसे इनवाइट ही नहीं मिला होता। सनस्क्रीन जीरो, हाइड्रेशन जीरो, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्लो आ जाए। बहन, ये किसी के घर का वाईफाई नहीं है कि बिना रिचार्ज के चल जाए। थोड़ा सा फेस वॉश, सनस्क्रीन और पानी पी लो, वरना सीन ये होता है कि कपड़े बोल रहे होते हैं हम तो रेडी हैं, लेकिन स्किन पीछे से कह रही होती है मैं तो बस सरवाइव कर रही हूँ। नहीं दीदी, मैं तो पूरा दिन कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ फेस पे, हमेशा स्किन केयर करती हूँ। क्या बात कर रहे हैं यार, सारा दिन स्किन को रगड़ने से स्किन ज्यादा खराब होती है। हर चीज एक बैलेंस में ही अच्छी लगती है। हम गर्ल्स ना यूजुअली बहुत ही लेजी होती हैं, सुबह उठ के फेस वॉश नहीं करती, ब्रश स्किप कर देती हैं, बाल कॉम्ब नहीं करती और घर में हो तो सारा दिन चुड़ैल बन के घूमती रहती हैं। मतलब बंदा रेडी हो रहा होता है दुनिया जीतने के लिए, लेकिन बेसिक्स ने ही स्ट्राइक कर दी होती है। फेस फुल ऑयली होता है, ब्रीथ हॉरर मूवी जैसी होती है और बाल अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चला रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं कि आज पता नहीं क्यों फ्रेश फील नहीं हो रहा। बहन, फ्रेश का बटन दबाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक ऑन नहीं होता। तो खुद की हाइजीन को बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करो प्लीज। फ्रेश हो, हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, देखना पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दीदी, मैं तो सुबह उठ जाऊँ तो पूरा दिन बेहोश होती रहती। बात तो सही है दौड़ा ये तो होना ही है ना, जब तुम्हें आदत ही नहीं है अर्ली मॉर्निंग उठने की। तो प्लीज अर्ली मॉर्निंग उठो, खुद को प्रेजेंटेबल बनाओ, लाइट एक्सरसाइज करो, देखना तुम्हारा पूरा दिन एनर्जेटिक गुजरेगा। और किसने तुम्हें ये बता दिया है कि हैवी ज्वेलरी प्लस हैवी मेकअप, सुपर हैवी ड्रेस तो तुम ऑटोमेटिक स्टनिंग लगोगी। बहन, ये 2016 का वेडिंग सीजन नहीं चल रहा है, ये 2026 है। यहाँ लोग ओवर ड्रेस नहीं, बैलेंस दिखते हैं। इतना सब कुछ एक साथ पहन लोगी ना तो तुम ज्वेलरी की दुकान लगोगी, शाइन तो बिल्कुल भी नहीं करोगी। स्पेशली समर्स में तो बिल्कुल भी नहीं। खुद को हल्का, क्लीन और सेटल लुक में रखो। सीन ये होता है कि तुम रेडी होती हो क्लासी लगने के लिए, लेकिन गर्मी के 10 मिनट बाद ही मेकअप मेल्ट होता है, ज्वेलरी चिपक रही होती है और तुम खुद सोच रही होती हो कि मैंने खुद के साथ क्या कर लिया है। अनप्रेस्ड और डर्टी कपड़े पहन लेना। मतलब आउटफिट ब्रांड न्यू भी हो लेकिन सिलवटें और स्ट्रेन उसे बिफोर आयरनिंग वाली रील बना देते हैं। लोग ब्रांड नहीं देखते, पहले इंप्रेशन ये होता है कि ये जल्दी में निकली है क्या। तो इन चीज़ों में कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। कम से कम गर्ल्स के कपड़ों में कोई भी स्ट्रेन या कोई भी सिलवट नजर नहीं आनी चाहिए। 6th मिस्टेक है
ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप ना होना, शादी में कैजुअल पहन लेना और कैजुअल मीटअप में ओवर ड्रेस हो जाना। बहन ये फैशन नहीं, कंफ्यूजन है। तुम स्टाइलिश तब लगती हो जब तुम सिचुएशन को समझ के रेडी होती हो। पर दीदी मुझे तो समझ ही नहीं आती क्या पहनूं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं होते। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो। हर लड़की का ये इशू होता है, मेरे पास कोई कपड़े का खजाना नहीं है, बट मैं अच्छे से उन ड्रेसेस को यूटिलाइज करती हूँ जिससे वो हर बार एक न्यू लुक देते हैं। अगर इस पर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, मैं डिटेल से सबको समझाऊंगी। एक प्रो टिप ये है कि जो ड्रेसेस आप पर बहुत सूट करते हैं और अपने न्यू ड्रेसेस को कभी भी घर पे ना पहनो। किसी भी फंक्शन से आकर या बाहर से आकर उन्हें अच्छे से वॉश करके आयरन करके हैंग कर दो। इससे जो ड्रेसेस हैं वो जल्दी रफ नहीं होते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 7th मिस्टेक है बेसिक मैनर्स ना होना। ये वो मिस्टेक है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बर्बाद कर देती है। हम अपने कपड़ों, स्किन केयर पे तो हज़ारों लगा देते हैं, बट हमें इतना ही नहीं पता होता कहाँ क्या बात करनी है, गैदरिंग में कैसा बिहेवियर होना चाहिए। हर चीज़ के एटिकेट्स होते हैं। अगर हम पूरे दिन में से सिर्फ हाफ आवर भी इस चीज़ के लिए निकाल लें ना, तो कम से कम एक मंथ में हम 80% खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। यूट्यूब पे ना लाखों वीडियोज़ है जिसमें डाइनिंग मैनर्स, गैदरिंग एटिकेट्स, स्पीकिंग मैनर्स लिख के सर्च कर सकते हो और बहुत सी वीडियोस आ जाएंगी। अगर इतनी वीडियोस नहीं देखना चाहते ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं ट्राई करूंगी कि कम से कम एक ऐसी वीडियो लाऊं जिसमें ये सब चीज़ें कवर हों। 8th मिस्टेक है हमेशा अनकॉन्फिडेंट रहना। मैं ना पहले बहुत ही शाय गर्ल होती थी एक्स्ट्रा, और मुझे ऐसा लगता था मुझे दूसरों के लिए खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर बहुत कम बोलती हूँ या मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ तो लोगों को मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। तब मैं स्टार्टिंग में खुद को लोगों में एडजस्ट नहीं कर पाती थी, तो खुद को ग्रूम करने के लिए ना अपनी पर्सनैलिटी को थोड़े बहुत चेंज करने में कोई हर्ज नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर आपको हर्ट कर रही है और आपको लगता है कि आपको इम्प्रूव करनी चाहिए खुद में, तो जी जान लगा दो और उसे इम्प्रूव करो। क्या दीदी, यहाँ तो फैशन मिस्टेक्स के लिए आए थे ना, आप तो ज्ञान देने लग गए। देखो, मैं बहुत सी गर्ल्स को देखा है जिनमें फैशन सेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन 5 मिनट भी बात करो ना तो समझ आ जाता है कि भाई हम उनसे बेहतर ही हैं। फैशन ये होता है कि कोई भी आपसे एक दफ़ा मिले तो बार बार मिलने की ख्वाहिश करें। लोगों को आपसे बात करना और आपके साथ रहना अच्छा लगता हो। मैं बस बेसिक्स बता देती हूँ, बाकी अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। तो ये थी वो मिस्टेक जो छोटी लगती हैं लेकिन तुम्हारे पूरा लुक बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अब ऑनेस्टली बताओ, इनमें से तुम कितनी मिस्टेक्स करती थी? कमेंट में लिखो गिल्टी या फिक्स। और अगर तुम चाहती हो कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आए तो कमेंट में ज़रूर बताना।